जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सिन्हा एक बार पुनः गुरुकुल गुमला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज नवंबर की 27 तारीख है और 27 तारीख के टॉप 15 करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं एक बार पुनः वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? टाटा कंपनी। याद रखेंगे, बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में अब टाटा कंपनी खरीदेगी। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उदयपुर, राजस्थान। आपको बता दूं, राजस्थान का उदयपुर शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। दोस्तों, शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं और भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो चलिए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। और आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात FICCI फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजेंद्र सिंह पवार। जी हाँ, आपको बता दूं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 8वें फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में राजेंद्र सिंह पवार, जो कि अध्यक्ष और संस्थापक है NIIT, को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है इसरो। जी हाँ, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना चाहूँगा, इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण दर्ज किया है। साथियों, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ है। चलिए बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? जी हाँ, किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है रूस। आपको बताना चाहूँगा, यूरोपीय संसद का इस बारे में कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी अत्याचार और नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का उल्लंघन करता है। और बुधवार यानी 23 नवंबर को यूक्रेन के अधिकारियों ने इस कदम का स्वागत किया और यूक्रेन का कहना है कि रूस एक आतंकवादी राज्य है। तो चलिए चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख होंगे आसिफ मुनीर। जी हाँ, याद रखेंगे आसिफ मुनीर। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठतम लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर को बृहस्पतिवार को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। तो चलिए चलते आज के सातवें प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? जी हाँ, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है अमेरिका। और आपको बता दूं कि इस सूची में सिंगापुर तथा स्वीडन क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं, जबकि भारत का साथियों इस पायदान में 61वां स्थान है। जी हाँ, याद रखेंगे, भारत का 61वां स्थान है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया। याद रखेंगे, कंबोडिया। आपको बता दूं, इस दौरान उन्होंने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चलिए चलते आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा सिलचर, जो कि असम में है। जी हाँ, सिलचर में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना चाहूँगा, केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 नवंबर 2022 को सिलचर, असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, आज के 10वें प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? जी हाँ, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है राखी कपूर। याद रखेंगे, राखी कपूर। आपको बताना चाहूँगा,
बेस्ट सेलिंग लेखिका राखी कपूर ने अपनी नवीनतम पुस्तक नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज का विमोचन किया। पुस्तक रेड फ्लैग्स की पहचान करने, जहरीले रिश्तों से निपटने, उनको छोड़ने या ठीक करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करेगी। साथियों, राखी कपूर एक प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और लेखिका है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया? जी हाँ, सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है मुंबई। जी हाँ, याद रखेंगे मुंबई। और चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? जी हाँ, ओरियन अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है अमेरिका। जी हाँ, नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान ने बिना चालक दल वाले आर्टेमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में अपना पहला मून फ्लाईबाई सफलतापूर्वक पूरा किया और यह चंद्र सतह के 130 किलोमीटर के भीतर से गुजरा है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कहाँ शुरू हुआ? जी हाँ, मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। याद रखेंगे कर्नाटक। दोस्तों, कडलेकाई परिसे का वार्षिक उत्सव, जिसे मूंगफली उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, और कडलेकाई परिसे बेंगलुरु में बसवनगुड़ी के पास कार्तिक के महीने में आयोजित होने वाला एक मेला है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? जी हाँ, हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो साथियों, इसका राइट आंसर है मणिपुर। याद रखेंगे मणिपुर। आपको बता दूं कि मणिपुर का संगाई महोत्सव राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है और त्योहार का नाम राज्य पशु के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जी हाँ, अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है मलेशिया। आपको बताना चाहूँगा, मलेशिया के राजा ने प्राक्तन हरपन प्रमुख अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। साथियों, राष्ट्र के 9 राज्य सम्राटों की एक विशेष बैठक पर राजा द्वारा अन्य शासकों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था। तो दोस्तों, अब बारी आती है अगले सेगमेंट की, और अगला सेगमेंट है पिछला प्रश्न का सही उत्तर जानने की। तो साथियों, पिछला प्रश्न था, गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 24 नवंबर। जी हाँ, अनेक विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है 24 नवंबर। और सही उत्तर देने वालों के नाम है अनमोल इंदवार, राम कुमार यादव, दीपक, इशिका मिंज, रीना कुमारी, दिव्यांशु कुमार, प्रियांशु कुमार, सुक्रू उरांव, कमल लकड़ा, प्रदीप उरांव, सुशांति उरांव, देवनाथ उरांव, अर्चना एक्का, दीपा कुमारी, कंचन कुमारी, विपिन कच्छप, विष्णु एक्का, संजू लोहरा, सरिता तिर्की, छोटी संध्या, प्रिया कुमारी, रेणु कुमारी, निशा प्रीति टेटे, मंजीत, सोमनाथ मुंडा, कविता कुमारी और उमा कुमारी। इतने लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। आप सभी को सही उत्तर देने के लिए और कमेंट बॉक्स पे आने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब बारी आती है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न है, लोक सेवा प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, लोक सेवा प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स पे आइए और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स पे छोड़ जाइए। तो चलिए साथियों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।